बात ऐसा है कि दुनिया एक माया का जाल है। दुनिया जो है ना एक माया का संसार है और इस दुनिया में शंकर जी 5 चीज़ है। लोभ, मोह, माया, काम और क्रोध। ये 5 के बस में लोग फंसे हुए हैं। चाहे आप लोग, हम हो या कोई भी, किसी भी कथावाचक के पास जाइए, किसी महात्मा के पास जाइए, लेकिन दुनिया का ये 5 जो चीज़ है ना, लोभ, मोह, माया, काम और क्रोध, इसी में सारे के सारे लोग बसीभूत है। इसी माया में लोग फैले हुए हैं, माने बसे हुए हैं। इसी के अंतर्गत जो है ना सब लोग इस माया के जंजाल में, परमात्मा ने एक जंजाल बनाया है। ये जो पृथ्वी जो है, यही 5 चीज़ों का एक जंजाल है। और जो ये 5 चीज़ से मुक्त हो गया, जिसको लोभ, मोह, माया, काम और क्रोध नहीं सताया, वो समझिए वो परमात्मा, उसका आत्मा परमात्मा से मिलन हो जाता है। हम लोग क्या है, इस दुनिया के एक मायावी इंसान है। हर किसी को शायद वैसा बिल्ला होता है जिसी को ये 5 चीज़ नहीं सताता है। ये तो बड़े बड़े ऋषि, मुनि, गंधर्व, सभी को ये 5 चीज़ जो है, लोभ, मोह, माया, काम, क्रोध, इसका मतलब समझे। लोभ के मतलब धन का लोभ या किसी चीज़ का लोभ सबको होता है। मोह, धन मोह हो, पुत्र मोह हो, किसी को कोई अगर मर गया, ये मेरा भाई है, ये मेरा ये बेटा है, मेरा ये भतीजा है, ये सब क्या है, अगर कुछ हुआ है लोभ होता है, मोह होता है। माया, माया में फंसे हुए कि मेरी पत्नी है, मेरा ये भाई है, मेरा ये साथी है, माया ये होता है। क्रोध, गुस्सा हर किसी को आता है। लोभ, मोह, माया और काम। काम के मतलब होता है कामासक्त, मतलब हुआ कि आप जो है संबंध, संभोग जिसे कहा जाता है, जो हर नर नारी के अंदर होता है, तो कामासक्त होते हैं। कोई कामी पुरुष होते हैं कि नहीं, उसको सताता है कि नहीं हम जो है ना स्त्री पुरुष रिलेशन में रहें। तो किसी किसी को इस 5 चीज़ों में कोई कम सताता है, किसी को ज़्यादा सताता है। इसी पर एक कहानी कहते हैं कि महाभारत में जब अर्जुन वध हो चुका था, अभिमन्यु वध हो चुका था, जब चक्रव्यूह का रचना हुआ, गुरु द्रोणाचार्य जी चक्रव्यूह की रचना किए, और उस चक्रव्यूह में अभिमन्यु 6 द्वार को तोड़ना जानता था, 7वां द्वार को उसे जानकारी नहीं था, और 6ठा द्वार तोड़ते हुए 7वां द्वार को उसे जानकारी नहीं था। इसी बीच उसका जो है से मर्डर हो गया, मरा गया, शहीद हो गया, लड़ते हुए बेचारे अभिमन्यु वीरगति को प्राप्त हुआ। अर्जुन को लगा कि जब पता चला कि मेरा बेटा मरा गया, तो अर्जुन को मोह, पुत्र मोह जो है सताया कि मैं पुत्र के बिना नहीं रह सकता हूँ। पुत्र के बिना जो है ना, अर्जुन को काफी इस पृथ्वी का जो माया है सता रहा था, मैं पुत्र के बिना मैं नहीं रह सकता हूँ। भगवान कृष्ण समझाए कि देखो अर्जुन, इस दुनिया में जो आया है उसे जाना ही है। यह मृत लोक है, जिस विधि जाए, कोई वीरगति को प्राप्त होता है, कोई मरता है, मौत होता है, लेकिन दुनिया में जो आया है उसे अर्जुन नहीं माना। अर्जुन कहा कि नहीं, हम पुत्र के बिना नहीं रहेंगे। भगवान बोले कि तुमको पुत्र मोह बहुत ज्यादा सता रहा है ना, हम पुत्र को, बेटा को देखना चाहते हैं। तो कृष्ण भगवान बोले कि अगर बेटा तुम देखना चाहते हो तो चलो तुमको हम बेटा दिखाते हैं। और अर्जुन को लेकर कृष्ण भगवान स्वर्ग लोक चले गए। वहाँ अभिमन्यु खेल रहा था। वहाँ जो है, तो जब ये अर्जुन देखा कि अभिमन्यु खेल रहा था, तो बेटा कोई पहचान गया। तो जो कोई व्यक्ति इस पृथ्वी से जाता है, जो भी व्यक्ति हो, इस पृथ्वी पर ही आपको पहचान रहा है। इसके बाद जाने के बाद आप भले आप नर हैं, मनुष्य हैं, इंसान हैं, आप उसे पहचान लेंगे, लेकिन यहाँ से जाने के बाद वो व्यक्ति आपको नहीं पहचानता है कि आप क्या है नहीं है। वो सारा मोह माया, सारा सब कुछ खत्म हो जाता है। लेकिन भगवान का माया, इस माया से पहचान भी हुआ। कृष्ण भगवान लेकर अर्जुन को चले गए स्वर्ग। वहाँ अभिमन्यु खेल रहा था।
और जब अभिमन्यु को देखा, कृष्ण भगवान बोले देखो तुम्हारा बेटा खेल रहा है, जाओ मिल लो। पुत्र मोह में अर्जुन दौड़े। पुत्र मोह में जब दौड़े तो अर्जुन को अभिमन्यु को पकड़ना चाहे। अभिमन्यु दूरी से डांट दे, ठहरो, कहाँ आ रहे हो तुम, कौन हो तुम, तो तुम नहीं पहचानते हो। अर्जुन ने कहा कि तुम मुझे नहीं पहचानते हो, मैं तेरा पिता हूँ अर्जुन, तुम मेरा पिता। अरे 7 बार तुम्हारा मैं बाप बना हूँ, जिससे तो तुझे खोजने के लिए मैंने कभी नहीं गया। अब एक बार मैं तुम्हारा बेटा बन गया, तुम यहाँ तक पहुँच गया, भागता कि नहीं यहाँ से। भगवान सारा दृश्य देख रहे थे। भगवान का महिमा था कि अभिमन्यु समझ गए मेरा बाप मृत्युलोक में था, आज यहाँ तक ही पहुँच गया पुत्र मोह में। जब डांटा उसको माया को फटा। उसके बाद अर्जुन बोले कि भगवान कृष्ण से कि भगवान चलिए सब कुछ हम समझ गए। समझ गया। अब अर्जुन को अपना स्टेमिना आया और ज्ञान भी प्राप्त होगा। ये मृतलोक है, मरने के बाद कोई किसी का नहीं है, सब अपना अपना जगह पर चला जाता है। जो भी आया है अपना अपना रोल निभाता है। शेक्सपियर भी लिखा है कि पृथ्वी जो है ना एक स्टेज है, और यहाँ के जितने भी लोग हैं, इंसान हैं, सब आर्टिस्ट है, सारे के सारे सब कलाकार हैं। तो सब अपना अपना कला करता है और जाता है। और यहाँ जो भी है, चाहे आप लोभ मोह माया काम क्रोध में फंसिए, यहाँ का तो यही नियम है। यहाँ से जाने के बाद सारे के सारे जो इंसान हैं वो भगवान का रूप हो जाते हैं, देवता का रूप हो जाते हैं। सभी के सभी अपना कर्म के अनुसार सब अपना अपना जब जाते हैं। यही बात है, कोई किसी का नहीं है, सब यहाँ पर है, बाकी कहीं कोई किसी का नहीं है। धन्यवाद।